प्रिय छात्रों, जय श्री कृष्णा। मैं अंकित कुमार। आज हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विषय गणित का मासिक मूल्यांकन टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो 96 और 404 का एचसीएफ 4 होगा। इसको विस्तार से समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको विस्तार से समझ सकते हैं। दूसरा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। यहाँ पर मिसप्रिंट है तो इसको आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा -b/a। थर्ड ऑप्शन सी। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो विविक्तकर होता है d बराबर v² माइनस 4ac। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान पहला है, एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक खालिस्तान संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, x - 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद। विस्तार से समझने के लिए इसका अलग से वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दो बहुपदों का गुणनफल हमेशा याद रखना है एक बहुपद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुपद। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तकर 0 है अर्थात d बराबर 0 है तो समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक होंगे। तो इसका हो जाएगा बराबर और दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा वास्तविक। चलिए कुछ लेंदी प्रश्न हैं तो इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। लिखा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हम कर लेंगे। तो इसको इस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस विधि द्वारा। इसी प्रकार 20 के निकाल लेंगे तो ये जाएगा 2 तिया 6 3 एकम 3, यानी कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे वो निकलेंगे 2 गुणित 3। इसी प्रकार 20 के निकाल लेते हैं। 20 का हो जाएगा 2 धाम 20 2 पंचे 10 5 एकम 5। तो 20 के निकलेंगे 20 बराबर 2 की पावर 2 गुणित 5। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इनका। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा, न्यूनतम घात वाला देखना है मुख्य संख्या। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 गुणित 3 गुणित 5, 4 तिया 12 12 पंचे 60। तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो इसको इस प्रकार सॉल्व करना है। आशा है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो इस प्रश्न में हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है।
तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो शून्यकों का योगफल दिया है तो हम लिखेंगे दिया है, योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और साथ में गुणनफल दिया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि ये हो जाएगा द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस, सॉरी माफ़ कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -1 तो प्लस माइनस का माइनस। इसको हटाने के लिए इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप इस प्रकार कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5वां है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे कि माना ये हो जाएगा हमारा, माना एक कलम का मूल्य हम मान लेंगे तो इसमें हो जाएगा, माना एक पेंसिल, माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा कलम का मूल्य y रुपये है। प्रश्न के अनुसार कंडीशन बना लेंगे। ये मैं विस्तृत इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इनके विस्तृत वीडियो आपको लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, केवल आप इसको समझकर हल कर सकते। तो प्रश्न के अनुसार चलना है। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य y तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। दोनों मिलाकर कितने रुपए की हैं? 50 रुपए की। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल यानी कि उनका मूल्य हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम यानी कि मूल्य हो जाएगा 5y बराबर 46। ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको आप विलोपन से कर सकते हैं। तो विलोपन से करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें गुणा और ऊपर वाली का नीचे गुणा। तो ये हो जाएगी 7 पना 35x प्लस 7 सतैया 49y बराबर, ये हो जाएगी 7 शून्य 0, 7 पना 35। इसमें 5 का करना है तो 5 सत्ते 35x प्लस 25y बराबर 5 छक्का 30 का 0, हाथ खिलाए 6, 5 को 20 और 6 26। दोनों को घटा देंगे, इधर लिखना है घटाने पर, दोनों को घटा देंगे तो माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये कैंसिल, यहाँ पे घटाएंगे इसको तो ये बचेगा 4 24y बराबर, यहाँ हो जाएगा 90। तो y को यहीं रोकेंगे, ये हो जाएगा 90/24। माफ़ कीजिए, यहाँ पर जब हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 230। अब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 120। इसको सुधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 120।
काट देंगे, 24 एकम 24, 24 पंचे 120, यानी कि जो y का मान निकलेगा वो निकलेगा y बराबर 5। यहाँ से y का मान मिल गया हमें। y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है हमारा, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x प्लस 7, y का मान निकला है 5 इक्वल टू 50, यानी कि 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x प्लस 35 बराबर 50। तो 5x को यहीं रोकेंगे, 35 का पक्षांतर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ बचेगा 5, इधर बचेगा 1, तो x बराबर 15/5 काट देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, x बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। अब अंतिम प्रश्न हल कर लेते हैं। ये है समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को इस प्रकार सॉल्व करना है, ध्यान से देखें। समीकरण जो दिया है उसको लिख लेंगे। समीकरण है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हल। इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, x का यहाँ पे गुणा तो इज इक्वल टू 3x। x वाले पद एक साइड लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के सवाल को द्विघाती सूत्र से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस b धन ऋण करनी के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर जो a का मान है वो हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा -1। तो इसके मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर -b, यानी कि माइनस सूत्र का -3 धन ऋण b² अर्थात ऋण 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -1। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे अपॉन 2 इंटू a का मान 1। तो ये हो जाएगा ऋण ऋण का धन, यानी कि 3 धन ऋण, इसके अंदर करनी के अंदर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस, ध्यान देना है -4 का गुणा 1 में तो -4, -4 का गुणा -1 में तो माइनस माइनस का प्लस अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा 3 धन ऋण 9 4 13 जोड़ देंगे अपॉन, सॉरी इधर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि एक बार धन का ले लेंगे और एक बार ऋण का। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 धन करनी 13/2, एक मूल हो जाएगा। दूसरा मूल हो जाएगा 3 ऋण करनी 13/2। छात्रों, ये सभी सवाल रफली किए गए हैं। इनका विस्तारित रूप देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हो जाएगा हमारा आखिरी का प्रश्न। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये हो जाएगा पहला स्क्रीनशॉट, ये हो जाएगा लास्ट का स्क्रीनशॉट। बाकी के प्रश्नों को आप विस्तारित रूप से देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।